नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आज आपका स्वागत करती हूँ जुबली पार्क में। आज है योग दिवस और योग मुझे आपको बताने की ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी विरासत रही है और विश्व गुरु भारत को यूं ही नहीं कहा जाता है। योग के सही मायनों में सही इस्तेमाल पूरे भारत ने पूरे विश्व को सिखाया और आज पूरा विश्व योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख रहा है। ऐसे में आज जब योग दिवस है तो हम एक बार जायज़ा लेंगे जुबली पार्क का, जहां पर एक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है योग को लेकर, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की जनरेशन, आज की बड़ी आबादी योग पर किस तरह से निर्भर है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी खास रिपोर्ट। देखिए, योग के लिए तो जितना भी बोलेंगे कम है। ये हज़ारों साल से चलते आ रहा है योग दिवस। लेकिन मोदी जी ने जो है इधर कुछ सालों से जो मोदी जी ने योग दिवस बोल करके जो पूरे वर्ल्ड में जो मनाया जा रहा है, उसकी वजह से लोगों में जो अवेयरनेस फैला हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। जो बहुत साल से अभी बीच में हम लोग बहुत सा हमारी जो पब्लिक जो है, स्पेशली हमारा जो भारत, जो कि योग भारत बोला जाता था पहले, तो वो जो है अब जो मोदी की वजह से जो है ये जो फैलाव जो आया है, लोगों में अवेयरनेस आया है योग के प्रति और एक विश्वास जो है वो मतलब कायम है। इस वजह से हमारी जो शाखा है मारवाड़ी यमन सुरभि शाखा, वो हर साल हम लोग योग दिवस के रूप में योगा करते हैं और ऐसे भी प्रतिदिन हम लोग ऐसे भी करते रहते हैं। नहीं, आज विशेष कारण तो योग दिवस है और केवल जुबली पार्क ही नहीं, पूरे विश्व भर में आज योग को लेकर एक बड़ा भीड़ है और भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि जो योग, जो भारत की विरासत थी, आज पूरी दुनिया उसको अपने साथ जोड़कर लेकर चल रही है। और आज योग दिवस के माध्यम से पूरा विश्व भारत के सामने झुक रहा है, भारत को नमन कर रहा है और भारत के लोग इस योग के माध्यम से खुद को मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक साथ, एक दिन, एक वक्त पर जुड़कर पूरे विश्व के सामने भारत को भी मजबूत कर रहे हैं। तो आज युवाओं के लिए योग के क्या मायने हैं? आप विरासत कह रहे हैं इसे, आप समझ रहे हैं कि पूरा विश्व इसके माध्यम से जुड़ा और भारत ने ये देन दी है, योग की देन दी है। ऐसे में युवाओं का क्या मानना है? आज कहीं ना कहीं युवा दो वर्ग पे बटा हुआ है। भारत में कुछ युवा ऐसे भी है जो नशा की तरफ जा रहे हैं और कुछ युवा ऐसे भी है जो योग की तरफ खुद को बदल कर रखे हैं। कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो आज आप देख सकते हैं योग दिवस के दौर पे जो युवा हैं, जो शिक्षक के तौर पे योग लोगों को सिखा रहे हैं। पीछे ही एक छोटी सी बच्ची है जो योग लोगों को सिखा रही है, बूढ़े बुजुर्गों को सिखा रही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के भीतर भी योग की जो जिज्ञासा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और आज कई ऐसे स्कूल हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके बच्चों को मैंने देखा है कि पार्क में, मैदान में, कहीं पतंजलि के द्वारा तो कहीं किसी शिविर के द्वारा बैठकर योग कर रहे हैं। तो युवाओं के भीतर भी योग की जो जानकारी है वो सही रूप से पहुंच रही है और युवा बहुत तेज़ी से योग को अपने भीतर अपना रहे हैं और योग कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सागर तिवारी, गोलमुरी से। जिम से ज़्यादा बेटर है योगा, क्योंकि खुली हवा में जो मज़ा है वो जिम में नहीं है, मेरे पर्सनल मायने में। क्योंकि जिम मैंने भी जिम किया हुआ है, लेकिन मैंने पहले जिम किया था, लेकिन जिम काफ़ी उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। हाँ ठीक है, आप बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन जितना आप खुली हवा में आप अपना वर्कआउट करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा मतलब आपके शरीर के लिए कुछ नहीं होगा। आप सुबह सुबह आइए, आपको ताज़ी हवा है, सूरज का किरण है, काफ़ी चीज़ है। हम सुबह 4:30 बजे यहाँ आ जाते हैं और करीब 6:30 तक हम लोग, दिन भर में आपको जो एनर्जी बूस्टर रहेगा ये योगा करने के बाद, ये एक्सरसाइज करने के बाद, वो जिम के वजह से नहीं होता है। तो युवा आजकल ये मान रहे हैं? नहीं, युवा तो नहीं। युवा पबजी में लगे हुए हैं, सब्जी में लगे हुए हैं, इसी में लगे हुए हैं, युवा नहीं लगे हुए हैं। तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट ये योग क्या है ना, योग एक्चुअली क्या है कि जो एक्चुअल टाइम होता है मतलब यंग जनरेशन को करने का, उस समय माइंड में उनके रहता नहीं है, जिस समय वो समझना। लेकिन जब समय थोड़ा पार हो जाता है 30-32, हालांकि हम लोग 30-32 नहीं हुए हैं, मतलब काफ़ी लोगों का बता रहे हैं, 30-32 हो जाते हैं, तब वो लोग को समझ आता है कि योगा ज़रूरी है, तब वो लोग चल पड़ते हैं पार्क की ओर। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल शर्मा। योग मेरे लिए तो कहने की बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन योग कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे बहुत देर से समझ में आया। जब कोई बीमारी होता है और उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये एक्सरसाइज या योगा से ही या मेडिटेशन से ही ये ख़त्म हो सकता है ना। टेंशन, डिप्रेशन वगैरह बहुत सारे चीज़ हैं जो अर्ली एज में समझ नहीं आता है। तो योग अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको
ये सजेशन देना चाहिए या प्रैक्टिस में लाना चाहिए बच्चों को कि बचपन से ही करें, क्योंकि अर्ली एज में भी शुगर हो रहा है और बहुत सारे बीमारी का कारण है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं रात में ही करते हैं, लाइफ स्टाइल ख़राब होते जा रहा है, लेकिन योगा पर या एक्सरसाइज पर या खेल पर ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़ाई कर रहे हैं रात भर जग के, और खाना पीना सही ढंग से नहीं होता है, लाइफ स्टाइल बिगड़ता चला जा रहा है। इससे असर ये होता है कि बाद में बहुत तरह के बीमारी उनको घेर लेते हैं, और जिसको दवाई से, केवल दवाई से ठीक करना बहुत ही असंभव काम है। इसलिए योगा मुझे देर से समझ में आया जब बीमारी हो गया। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, योग को अपनाएं, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, ताकि आपको दवा का सेवन नहीं करना पड़े। बस से हैं आप? अभी एक्सरसाइज, हाँ, कहाँ से हैं आप? हम यहाँ डीसी ऑफिस में जमशेदपुर के बड़ा बाबू हैं। हर दिन हम लोग योगा तो हर दिन ही कर रहे हैं। करीब 15 साल से जुबली पार्क में आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं। हम लोग करीब 40 लेडीज़ लोग का ग्रुप है और उतने ही अलग अलग जेंट्स लोग के भी ग्रुप है। किंतु आज इंटरनेशनल योगा डे होने के कारण हमने सभी को इनवाइट किया और सबको यहाँ इकट्ठे होके, हमारी जानवी है जो कि आर्ट ऑफ लिविंग की इंस्ट्रक्टर है, योगा इंस्ट्रक्टर, और लवलीन जी है, तो उनके इंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने आज इस योगा कैंप को ज्वाइन किया है और पूरे ड्रेस के साथ है। हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि योगा डे में हम लोग की फ़ोटो सुंदर से आए, अच्छे हैप्पी लगे सब कोई, तो इसलिए हम लोग रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन का एक ड्रेस कोड रखा था। और हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं, काफ़ी अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। और जानवी जी का हम लोग सबको गुरु जी हैं। चलिए, आप सबको योग सिखा रहे हैं, कितना बदलाव आपने इनमें देखा? क्योंकि योग के काफ़ी मायने हैं कहा जाए तो। यस। सो योग सिर्फ शरीर से नहीं होता है। पहला तो ये हमारा एक धारणा है कि योग शरीर से होता है, योग शरीर से परे भी है। हाँ, तो शरीर के लेवल पे जो इनका फिटनेस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने मतलब पिछले 8 साल से मैं रेगुलर यहाँ पे आके हम लोग करते हैं साथ में, तो फ्लेक्सिबिलिटी में डेफिनेटली डिफरेंस है। हाँ, देयर इज़ अ वेट लॉस आल्सो, बट उसके साथ साथ जो मन का लेवल पे जो है फ़र्क, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप फ्री रहते हो ना, आप उतना ही फ्री महसूस करते हो और आप अपने आप आसपास फ्री महसूस करा सकते हो। और आप इन सबको देख के एक चीज़ गारंटी से आप बोल पाओगे कि दे आर सो फ्री एंड दे आर सो हैप्पी। सो योग इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स अबाउट बीइंग हैप्पी एंड मेकिंग एवरीबडी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर हर दिन जैसे हम लोग सुबह सुबह आते हैं, उसी प्रकार आज भी आए हुए हैं। और आज योग दिवस है तो उसी को लेके तगाद भी अच्छा भीड़ है यहाँ पे, और डेली उतना ही भीड़ रहता है। लोग युवा खास करके अपना पसीना मेहनत करते हैं यहाँ पे और अपने आप को फिट रखते हैं। आपके हिसाब से योग कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत पुरानी कला है और बहुत टाइम बाद इसका भारत में अच्छा ये किया जा रहा है। हम लोग बहुत धन्यवाद है अपने माननीय प्रधानमंत्री का, जो ये योग दिवस को लेके आए और एक निर्धारित दिन रखा गया है आज 21 जून, जहां योग दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये हमारी पुरानी परंपरा रही है और योगा हम लोग के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखें तो एक हिसाब से अगर आप योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना जितना भी दिन भर का हरासमेंट या जितना भी इन फ्यूचर हरासमेंट आने वाला है, उससे आप बहुत हद तक मुक्त पा सकते हैं। बहुत रिलैक्स रहता है सुबह सुबह योग करने के बाद। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं तो उसके बाद अगर आप पहला अपना सूरज का किरण यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद आप अगर पूरा दिन अपना व्यस्त भी रहते हैं तो उतना उस तरह का हरासमेंट या हेडेक नहीं रहता है। तो आप हर दिन सुबह? जी, हम लोग हर दिन सुबह आते हैं। हम लोग का पूरा ग्रुप है जो हम लोग पूरा सुबह आके अपना मेहनत करते हैं। सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास आते हैं और डेली की तरह, हमेशा की तरह हम लोग योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग करते हुए 6, साढ़े 6, 7 बजे फिर अपना अपना ड्यूटी जो भी हम लोग का कार्यालय रहता है, दिन भर हम लोग फिर उसको बहुत सुकून से निभाते हैं। तो ये वो जनरेशन है जो कह रही है लोगों से और अपील कर रही है कि योग को अपनाएं। भारत की विरासत है और भारत ने पूरे विश्व को सिखाया है योग करना, और आज है विश्व योग दिवस। ऐसे में जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर युवाओं के बीच योगा पॉपुलर हो रहा है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं है जब योग एकमात्र सहारा रहेगा तमाम इलाज और तमाम बीमारियों के उपचार में।
और ऐसे में आपको यहाँ पर एक बड़ी आबादी वो भी देखने को मिल जाएगी जो एक उम्र ढलने के बाद उन्हें समझ आया कि योग कितना आवश्यक है। ऐसे में वो भी योग में लगे हुए हैं और खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग कर रहे हैं। तो इन सभी बातों से ये तो समझ में आ गया कि योग की कोई उम्र नहीं होती है। आप एक छोटी सी उम्र से भी योग शुरू कर सकते हैं और आप अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी आकर ये समझ सकते हैं कि योग जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्वपूर्णता यूँ ही बनी रहेगी क्योंकि ये विरासत भारत की है और पूरे भारत ने सिखाया है किस तरह से पूरे विश्व को योग के माध्यम से वह खुद को स्वस्थ रख सकता है। और कोरोना काल की बात करें तो योग की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है ऐसे में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो योग कितना महत्वपूर्ण है आपके आम जीवन में, इसके लिए एक दिन खास नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए। और योग दिवस कोई एक दिन नहीं करना चाहिए बल्कि यही अपील करते हैं लाइव लगातार की टीम आपसे कि आप हर दिन योग करें और ख़ुद को स्वस्थ रखें। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।